वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स इन चैप्टर नंबर 7। अर्लियर हम एसए 260 265 इन्हें रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड चैप्टर 7 में है एसए 450 जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। बहुत आसान और बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? ऑडिट के दौरान जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स हैं उसका जो अमाउंट दिया गया है उसे जैसे क्लासिफाई किया गया है, द वे इन विच इट इज प्रेजेंटेड और जो उसके डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ। यदि वो एफआरएफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है देन इट इज ओके, वो मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी एलिमेंट, कोई भी आइटम, यदि उसका अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर डिफर करता है विद द रिक्वायरमेंट जो एफआरएफ में बताई गई है देन इट इज नोन एज अ मिस स्टेटमेंट। सो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, इन्वेंट्री, इक्विटी, रिजर्व, लाइबिलिटीज, लोन, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम का अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर आपने रिपोर्ट किया है वो डिफर करता है किससे? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको किसी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को 5 सीआर का लिखना चाहिए था बट आपने उसको 4.9 सीआर का रिकॉग्नाइज करा, अमाउंट में डिफरेंस है। एक इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्ग टर्म क्लासिफाई की जबकि वो शॉर्ट टर्म क्लासिफाई होनी चाहिए थी, क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है। जो आपने डिस्क्लोजर्स दिए दे आर नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द वे इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स आर बीन प्रेजेंटेड वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर शेड्यूल 3 एप्रोप्रिएट नहीं है। तो जो डिफरेंस है अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम विद द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर of that item that is required in accordance with the FRF is known as the misstatement. Now, अब जब ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करता है, यदि ऑडिटर ने कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो यह स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर आप एक्यूमुलेट करिए इन सारी मिस स्टेटमेंट्स को अदर देन दोज विच आर क्लियरली ट्राइवियल, मींस जिन्हें आप क्लियरली इग्नोर कर सकते हैं, विच आर इग्नोरेबल एट ऑल, मींस ऐसी मिस स्टेटमेंट जो इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट कहीं से भी मटेरियल नहीं बनती। तो जो छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट है विच आर क्लियरली ट्राइवियल इग्नोर करो और बाकियों को एक्यूमुलेट करो। बेस्ड ऑन दिस आप क्या करिए कि जो मिस स्टेटमेंट्स आपने आइडेंटिफाई की ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिटरमिन क्या ऑडिट स्ट्रेटजी में या ऑडिट प्लान के अंदर
किसी भी तरह की रिवीजन करने की जरूरत है क्या? कि जब आपने ऑडिट स्ट्रेटेजी डेवलप की थी, ऑडिट प्लान बनाया था, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करते वक्त, ऑडिट प्लान को डेवलप करते वक्त आपने कुछ सिर्फ इनिशियल कंसीडरेशंस पर ध्यान दिया था। उसके बेसिस पर ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश किया गया, ऑडिट प्लान को डेवलप किया गया। नाउ अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपके सामने कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें आपको मिस स्टेटेड नजर आ रही हैं, कुछ ज्यादा है, कुछ कम है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा है वो। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए कि ये मिस स्टेटमेंट फ्रॉड के कारण है, एरर के कारण है, एंड अकॉर्डिंगली क्या ऑडिट स्ट्रेटजी में, ऑडिट प्लान के अंदर किसी भी तरह का चेंज करने की जरूरत है क्या? क्या मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को चेंज करने की जरूरत है? एंड डिटरमिन whether the misstatements are material as per the materiality determined in accordance with SA 320। अब यदि आपकी ओपिनियन में ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है तो आप क्या कहेंगे? आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे विद अ रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। अब दो चीजें हैं, मैनेजमेंट एग्री हो सकती है, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर सकती है। मैनेजमेंट एग्री हो गई तो आप क्या करिए? आप चेक करिए कहीं कोई मिस स्टेटमेंट बची हुई तो नहीं है, वेदर मिस स्टेटमेंट हैज बीन करेक्टेड और मिस स्टेटमेंट रिमेन्स। करेक्ट हो गई, बहुत अच्छी बात है। बची हुई है, देन मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करिए कि मिस स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट नहीं हुई है। लेकिन यदि मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने से ही मना कर दिया, मैनेजमेंट कहती है ये कोई मिस स्टेटमेंट ही नहीं है, दिस इज ए क्लियरली ट्राइवियल इन नेचर, या ये मटेरियल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसके इंपैक्ट को इवेलुएट करेंगे कि जो ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। आप एक बार दोबारा से इसकी मटेरियलिटी को रीअसेस करिए, रीअसेस द मटेरियलिटी। एक बार और देखिए कि जिसे मैनेजमेंट ने करेक्ट करने से मना कर दिया, तो इसका मतलब देयर माइट बी सम कंफ्यूजन, देयर माइट बी समथिंग जिसे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। रीअसेस द मटेरियलिटी। एंड यदि अभी भी आपको ये मटेरियल लगता है, देन क्या करिए? कम्युनिकेट टू TCWG with a request for correction and communicate the impact on audit and audit opinion। कि यदि ये मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होती है, देन इसका मेरी ऑडिट ओपिनियन पर क्या इंपैक्ट आएगा। दैट मीन्स मैं एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे पाऊंगा इन अकॉर्डेंस विद SA 705, मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं इशू कर पाऊंगा। तो इस तरीके से ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है जब भी कोई मिस स्टेटमेंट वो आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले उसे मिस स्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करना है, अदर देन दोज विच आर क्लियरली ट्राइवियल। Thereafter, auditor needs to consider the identified misstatement during the course of audit, determine whether there is any requirement of revision in audit strategy or audit plan based upon the nature of identified misstatement and the circumstances in which this misstatement occurs, and consider the materiality of this misstatement. If material, ask the management for the necessary correction. If management correct, then perform the procedures to determine whether the misstatement has been corrected or it remains. And if management refuses to correct the misstatement in that situation, what we can do? यदि मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने से मना कर देती है तो हमें क्या करना है? हमें
रीअसेस करना है मटेरियलिटी को, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के इंपैक्ट को इवैल्यूएट करना है, एंड देयर आफ्टर यदि अभी भी हमें लगता है कि ये मटेरियल है और इस अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड हो रही है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रही है, इन दैट केस कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी क्या मिस स्टेटमेंट है जो अनकरेक्टेड है और इसका ऑडिट ओपिनियन पर क्या फर्क पड़ेगा, मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे चेंज हो सकते हैं, एंड विद अ रिक्वेस्ट टू मेक द नेसेसरी करेक्शन। और इसके साथ साथ इनसे यदि टीसीडब्ल्यूजी भी मना कर दें तो आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करिए फ्रॉम द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एज टू देयर बिलीविंग दैट जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, जिन्हें आपने करेक्ट नहीं किया, आपकी हिसाब से दीज आर नॉट मटेरियल। आप मुझे रिटर्न में एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखकर दीजिए। सो इस तरह से ये एक छोटा सा स्टैंडर्ड है SA 450 और आपको इसमें डॉक्यूमेंट करना है किन किन चीजों को। नंबर 1, जो आपने क्लियरली ट्राइवियल के लिए एक अमाउंट डिटरमिन किया है, मिस स्टेटमेंट, amount of misstatement below which the misstatements are clearly trivial in nature, misstatements that are being identified during the course of audit, misstatements that are corrected, uncorrected misstatement। तो इन सारी चीजों को आपको डॉक्यूमेंट करके चलना है। तो चलिए बात करते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एक्यूमुलेशन ऑफ identified misstatement, accumulate the misstatements identified during the audit other than those that are clearly trivial, consideration of identified misstatement as the audit progresses, auditor shall determine whether overall audit strategy and audit plan is to be revised if nature of identified misstatement and the circumstances in which these misstatements occur indicate that other misstatements may exist either individually they are material or when they are been aggregated with other misstatement they become material. So auditor shall determine whether the overall audit strategy and audit plan is to be revised if nature of identified misstatement and the circumstances of their occurrence indicate that other misstatements may exist that either individually or when aggregated with the other misstatements could be material, or aggregate of misstatements accumulated approaches the materiality as per the materiality as determined in accordance with SA 320। Now auditor communicate करेगा मिस स्टेटमेंट को with a request for the correction to the management। Auditor shall communicate on a timely basis all the misstatements accumulated with the appropriate level of management and request the management to correct these misstatements। If management refuse कर देती है to correct some or all of the misstatement, obtain an understanding of the management reasons for not making the corrections। Evaluating the effect of uncorrected misstatement, prior to evaluating the effect of misstatements which are not been corrected by the management, जो misstatements management ने correct करने से मना कर दिया, उनके इफेक्ट को इवेलुएट करने से पहले एक बार दोबारा से materiality को रीअसेस करिए। रीअसेस द materiality as per SA 320 to confirm क्या ये appropriate है in the context of entity's actual financial result, it seems to be a material one,
मैंने पहले भी मटेरियलिटी की अकॉर्डिंग काम किया, मैंने मैनेजमेंट को कहा करेक्शन के लिए, मैनेजमेंट ने मना कर दिया करेक्शन करने से। अब मैंने दोबारा से मटेरियलिटी को रीअसेस किया एंड आई कंसीडर दीज मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल। तो डिटरमिन whether the misstatements are material either individually or when aggregated with other misstatement based upon the size and nature of misstatement in a relation to particular transactions, account balance, disclosures and financial statement as a whole and the circumstances in which they occur. Effect of uncorrected misstatement related to prior period on the relevant class of transaction, account balance or disclosure or the financial statements as a whole. Now, जब आपने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के इफेक्ट को डिटरमिन कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का करेक्ट होना जरूरी है, दे आर मटेरियल कंसीडरिंग साइज, nature of misstatement, circumstances in which these misstatements occur, effect of the misstatement related to prior period on the relevant transaction, account balance, disclosure and financial statement as a whole. तो अब TCWG के पास जाएंगे. Auditor shall communicate with the TCWG uncorrected misstatement and effect that they have either individually or in aggregate on the opinion in auditor's report with a request that uncorrected misstatements be corrected. तो TCWG को हमने ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कम्युनिकेट की, इनका इफेक्ट जो हमारी ऑडिटर रिपोर्ट में हमारी ओपिनियन पर पड़ता है वो कम्युनिकेट किया और एक रिक्वेस्ट की कि आप इन्हें करेक्ट करा दें. करेक्शन करा दी, बहुत अच्छी बात है. नहीं कराई, देन एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है एंड हम अपनी ओपिनियन को एज पर SA 705 मॉडिफाई कर देंगे. डॉक्यूमेंटेशन. अमाउंट below which misstatements would be regarded as clearly trivial. All misstatements that are accumulated during the audit and whether they have been corrected. Auditor's conclusion over the material, over the uncorrected misstatement, whether they are material either individually or in aggregate, और क्या बेस है आपके इस कंक्लूजन का. 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है. नंबर 1, अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट्स वुड बी कंसीडर्ड एज क्लियरली ट्राइवियल. All misstatements that are accumulated during the course of audit and whether these are corrected. Auditor conclusion as to whether uncorrected misstatements are material either individually or in aggregate and the basis for that conclusion. So this is all about SA 450. एक बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड था, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. अब इस चैप्टर के अंदर 3 स्टैंडर्ड्स हमारे और हैं, 560, 70, 80. तो इस सेशन में तो हमने 450 को कवर किया और 450 300 से 499 की सीरीज का लास्ट स्टैंडर्ड है. 500 की सीरीज में 500, 501, 505, 510, 520, 530 एंड 550 ये आपके चैप्टर नंबर 4 में कवर होते हैं. 560, 70, 80 ये 3 आपके इस चैप्टर में कवर होते हैं. सो नेक्स्ट सेशन में जो इस चैप्टर के रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे. इस सेशन के लिए इतना ही. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर 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 करिएगा.
थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।